नमस्कार, ननौता एक्सप्रेस न्यूज़ की खास मुलाकात में स्वागत है। आज इस वक्त मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के ग्राम हौजखेड़ी में। हमारे साथ जनता दल संगठन के नेशनल सेक्रेटरी नफे सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। जानेंगे उनसे किस किस प्रकार से जनता दल संगठन के जो कार्य हो रहे हैं। ज़िले के अंदर एक गाड़ी है वो देखी जाती है, कुछ कार्यकर्ता हैं वो देखे गए हैं, और किस किस प्रकार से उनका कार्य है नेशनल सेक्रेटरी से जानेंगे। जी सर, पहले तो ननौता एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर्वप्रथम तो मैं ननौता एक्सप्रेस न्यूज़ का स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपना कीमती समय जनता दल संगठन को दिया। उसके उपलक्ष्य में ननौता एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद। देखिए, अभी जो फील्ड में हमारी गाड़ियां चल रही हैं, प्रचार कर रही हैं, जन हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जन समर्थन हासिल करने के लिए घर के लिए जन हस्ताक्षर किस चीज़ के लिए हो रहा है सर? देखिए, आपको पता है पिछले 10-15 साल से सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज पीजीआई बना हुआ है। जो इससे पहले की सरकार थी उसने इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का काम किया था, लेकिन सुविधाओं से तब भी इस संस्था को वंचित रखा। ये सरकार भी जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र व प्रदेश में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में भी ये जो संस्था है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसी उपलक्ष्य में जनता दल संगठन ने जन हस्ताक्षर अभियान चलाया है कि जन हस्ताक्षर अभियान के द्वारा जो जनता की समस्या है वो सीधी सरकार के समक्ष रखी जा सके, बताया जा सके कि सहारनपुर मंडल कि जो जनता है आज भी इतनी बड़ी संस्था, मेडिकल संस्था जनपद में होने के बावजूद यदि कोई गंभीर बीमार हो जाता है, किसी के परिवार में घर में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तो आज भी उसको चंडीगढ़, ऋषिकेश, दिल्ली, बराड़ा इत्यादि इलाज के लिए जाना पड़ता है। दूसरा, अगर वह प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएगा तो इलाज आज के समय में इतना महंगा हो गया है, डॉक्टरों की फीस भी 500 रुपये से शुरू होती है। तो ऐसे में गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, वैसे तो ये मामला सभी का जुड़ा हुआ है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी कहाँ जाएगा ऐसे में? जनपद सहारनपुर का क्षेत्र है पिलखनी के अंदर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। उसके विषय में जनता दल संगठन के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे जो और भी संस्थाएं हैं और जो राजनीतिक पार्टी भी हैं वो किस किस प्रकार से वो अपने कार्य को देखेंगे, तो क्या उनका फर्ज बनता है इसको पीजीआई को एम्स में तब्दील कराने के लिए? तो सभी की मांग है सर। देखिए, सरकार का फर्ज बनता है, जिम्मेदारी भी सरकार की है, लेकिन सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता सरकार को उस वक्त याद आती है जब चुनाव सिर पर आ जाता है। तो सर, खुद की जमा पूंजी लगा के आप कब तक अड़े रहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जब तक हमारे में हिम्मत होगी तब तक हम जनता की सेवा करते रहेंगे, स्वयं के खर्चे से वहन करके जनता की सेवा में लगाएंगे। और ये जो संस्था है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, इसको बहाल कराने के लिए हम अपना तन मन धन पूरी तरह से समर्पण और अर्पित कर देंगे। लेकिन इस संस्था को जितनी इसमें सुविधाएं होनी चाहिए वो संपूर्ण सुविधाएं जब तक नहीं मिल जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कितने दस्तखत सर दिन भर में हो जाते हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक दिन में तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों के जो है हस्ताक्षर हो रहे हैं और समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्योंकि हमारी जो टीम लगी हुई है, चारों तरफ टीम लगी हुई है, काम कर रही है। उनके पास जो है पर्चे हैं जिन पर वो जन हस्ताक्षर अभियान ले रहे हैं। जब वो शाम को इसकी सूचना हम लोगों तक पहुंचती है तो ये 6 से 7 हज़ार हस्ताक्षर इसमें हो जाते हैं और अच्छा जन समर्थन मिल रहा है लोगों का। व्यवसायी की अगर बात करें सर, इसमें कॉलम है, नाम लिखा जाता है, व्यवसायी लिखा जाता है, मोबाइल नंबर, और हस्ताक्षर किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि जनपद सहारनपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें मशीनें आनी चाहिए। चंडीगढ़, दिल्ली, बराड़ा आदि जाने से बचे यहाँ की जो आवाम है। तो सर, इसमें जाना चाहिए। व्यवसायी में आपको क्या लगा है सर, जो व्यवसायी होते हैं इसमें जो किसका क्या काम है, आप इसका थोड़ा अनुमान बता सकते हैं? देखिए, व्यवसाय का कॉलम जो जनता दल संगठन ने जन हस्ताक्षर अभियान में रखा है, जो कॉलम, उसके माध्यम से हम सरकार के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं कि
जो देहात स्तर हैं, चाहे वो सहारनपुर के हों या अन्य किसी ज़िले के हों या प्रदेश के हों, जो देहाती क्षेत्र हैं वहाँ 95% लोग, 95% लोग मजदूर तबके के लोग हैं। और आज वो इतने ज़्यादा परेशान हैं रोज़गार को लेकर कि वो 300 रुपये में 300 रुपये की दिहाड़ी करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जो सिटी में चौक बने हुए हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। और किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है कि 300 रुपये की दिहाड़ी पाने के लिए वो वहाँ मजदूर को तरसते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके बीच आता है तो वो उसे इस तरह चिपट जाते हैं जैसे गुड़ पर मक्खी चिपट जाती है कि ये रोज़गार 300 रुपये का हम लोगों को मिल जाएगा। और जो रोजगार के लिए उनको लेके जाता है तो वो 300 रुपये में उनको इस प्रकार से जो है काम लेता है उनसे, जिस प्रकार से बैल से जो है बैल चलाने वाला या बोगी चलाने वाला काम लेता है, जानवर से जिस प्रकार से काम लिया जाए। तो इस प्रकार से शोषण जो मजदूरों का हो रहा है, सरकार ने मजदूर लोगों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि उनको उनके रोजगार की जो है गारंटी मिल सके, ऐसा कुछ सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। जबकि जब चुनाव होते हैं तो रोजगार के विषय पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, लेकिन जब वो ज़मीनी स्तर पर देखे जाते हैं तो वहाँ जीरो पाया जाता है। सर, अगर सरकार की बात करें तो किसान आज देश का अन्नदाता जो है बॉर्डरों पे अपनी मिट्टी पलीत करवाए हुए है, तो सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। वो लाखों की तादाद में किसान घर छोड़े हुए हैं अपना, वो लगभग 6-8 महीने के आसपास उनको हो गए हैं। तो सर, जन हस्ताक्षर करा के आप इसको मुद्दे को हल करा लेंगे? इससे अलग सर जानना चाहेंगे सिस्टम में, जैसे कोई नोट्स चिट्ठी भेजी जाती है तो उसमें कुछ है रुचि, आप किस प्रकार से सिस्टम से जुड़े हैं? देखिए, अभी जन हस्ताक्षर के माध्यम से हम लोग चिट्ठियाँ भी लिखवा रहे हैं। ये माननीय जो है प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी जा रही हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी जा रही है पीजीआई मेडिकल कॉलेज को बहाली के लिए। लेकिन फिर भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो ये जन हस्ताक्षर अभियान जो है जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि जनता देश संगठन जब तक चुप बैठने वाला नहीं है, आराम से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि जनता देश संगठन ना तो बिक सकता है और ना ही जनता देश संगठन किसी से समझौता कर सकता है जब तक जनता के अधिकार जनता को पूरी तरह से नहीं मिल जाते। और जो सहारनपुर मेडिकल कॉलेज पीजीआई बना हुआ है, बहाल होकर एम्स में तब्दील नहीं हो जाता, वे संपूर्ण सुविधाएं नहीं मिल जाती, तब तक जनता देश संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। और अगर इसमें बलिदान देने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, अपने प्राणों की भी आहुति देने की ज़रूरत पड़ी, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जितने कार्य किए जाएंगे वो संवैधानिक दायरे में रहकर किए जाएंगे। पर अगर फिर भी हम लोगों को अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। नेशनल प्रेसिडेंट का परिचय जानना चाहेंगे सर? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार ये मुहिम चलाई जा रही है। नाम क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सुरेश कुमार फौजी जी हैं, उनके आदेश के अनुसार ये मुहिम चलाई जा रही है और उनका आदेश जिस भी प्रकार से आगे मिलेगा उसी के माध्यम से जनता देश संगठन के कार्यकर्ता, जनता देश संगठन के पदाधिकारी जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। जो जनता साइन करके दे रही है, समर्थन कर रही है, इस चीज़ की मांग कर रही है पीजीआई को एम्स में तब्दील कराने हेतु, तो सर अगर वो आपसे संपर्क साधना चाहे तो हेड ऑफिस का पता जानना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा जो है मंडल कार्यालय जो है वो हसनपुर चुंगी सहारनपुर पर है। और जनता तो यहाँ तक की भी बात कह रही है कि अभी हम लोग, आप बताइए, जहाँ ट्रालियाँ भर के आनी है गांव स्तर से भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस चिट्ठियों के माध्यम से पहले सरकार को अवगत करा देना चाहते हैं कि जो जनता की समस्या का समाधान सरकार कब तक करती है। अगर नहीं जल्दी 30-35 या 1 महीने 2 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये जन हस्ताक्षर अभियान जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ जो भी व्यवस्था, किसी भी प्रकार की अगर व्यवस्था को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार व जो सहारनपुर प्रशासन है उसकी होगी। एक पोस्ट वायरल हो रही है सर, जनता देश संगठन का उस पर नाम लिखा है और उसमें है 52 प्रधान का जो समर्थन है वो किस प्रकार से समर्थन है? देखिए, जनता देश संगठन ने अभी जो जन हस्ताक्षर अभियान चलाया था तो उसका वो जो विचारधारा, वो जो विचार लोगों के जहन तक पहुँचा तो तकरीबन 52 गाँव के प्रधान जनता देश संगठन के समर्थन में आए। वर्तमान प्रधान जनता देश संगठन के 52 प्रधान उसमें जो है समर्थन में आया और उन्होंने कहा कि जो सहारनपुर मेडिकल कॉलेज पीजीआई की जो लड़ाई है उसको बहाल कराने के लिए और संपूर्ण सुविधा दिलाने के लिए जो लड़ाई जनता देश संगठन लड़ रहा है उसमें हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर जनता देश संगठन के साथ खड़े हैं।
जनता देश संगठन के जो उद्देश्य हैं वो नेशनल सेक्रेटरी ने नफे सिंह जी ने बताए हैं। नेशनल प्रेसिडेंट सुरेश फौजी जी के नेतृत्व में ये कार्य होता है और जो वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान हैं 52 प्रधानों ने इस चीज़ को समर्थन दिया है। एम्स में तब्दील कराने हेतु उन लोगों ने तन मन धन से साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का आश्वासन दिया है। और जो जनता देश संगठन की जो टीम है दिन प्रतिदिन हर एक क्षेत्र में देखी जाती है। हर एक गाँव जाकर 7 से 8 चिट्ठी वो लोग साइन कराते हैं और 20 कम से कम दस्तखत एक गांव से कराते हैं। जब हर एक गांव से ये मैसेज जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। ये समस्या अगर बात करें सहारनपुर के तो ये मंडल क्षेत्र है, इसमें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर 3 जिले आते हैं और हरिद्वार, यमुनानगर आसपास के क्षेत्र हैं, मेरठ स्तर के क्षेत्र हैं आसपास के, वो लोग भी यहाँ पे इलाज करा सकेंगे। अभी जो समस्याएं हैं वो है जो जनता है यहाँ की वो पीजीआई में वहाँ पे जाना पड़ता है, चंडीगढ़ में, ऋषिकेश, दिल्ली, बड़ा आदि उनको रेफ़र करने में लगे हैं। जो मशीनें हैं वो यहाँ पे अगर आ जाती है तो जनता देश संगठन की बड़ी कामयाबी होगी। क्रेडिट जनता देश संगठन के पदाधिकारियों को जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेस न्यूज़ की खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। बन रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।